स्टूडेंट वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नोट सेट 7 जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है प्री उसके पेपर सोल्यूशन के बारे में। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ये प्रोसीजर देखा होगा आपने, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। तो ये क्या था, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्या कौन सा प्रोसीजर है, ये था कॉमर्स टेक्निक। क्या था, कॉमर्स टेक्निक। ये टेक्निक क्या होती है, ये जो हेलमेंटिव होता है उसके चार पार्ट होते हैं: इंटरस्टिशियल, स्टमस, एम्पुला, देन फंडिबुलम। ठीक है। तो जो स्टमस पार्ट होता है, हेलमेंटिव का स्टमस पार्ट होता है, उसको लाइगेशन करके उसको लाइगेशन करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, कॉमर्स टेक्निक बोलते हैं या कॉमर्स टेक्निक बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या था आंसर इसका, कॉमर्स टेक्निक, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये आया हुआ था एग्जाम में। नेक्स्ट ये इमेज क्वेश्चन भी देखा हुआ आपने, ये भी एग्जाम में आया हुआ था इस तरीके का। तो ये क्या था, सीवियर ब्लास्टिंग। क्या था ये, सीवियर ब्लास्टिंग। कुछ हिस्ट्री दिया हुआ था पेशेंट चाइल्ड का कि 3 ईयर चाइल्ड है, उसका वेट कितना था, 7.5 kg था। तो उसका एज के अकॉर्डिंग वेट क्या है, बहुत डिक्रीज हो रहा था। इस वजह से क्या है, सीवियर ब्लास्टिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, आपने देखा होगा इसको। क्या था, मॉडलिंग। क्या था ये, मॉडलिंग। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। तो ये क्या था, मॉडलिंग था। मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग होता है ब्लैकी रेड पर्पल पर्पलिश मार्बलिंग ऑफ स्किन, मार्बलिंग ऑफ स्किन। मॉडलिंग क्या होता है, ब्लैकिंग पर्पल रेड पर्पलिश मार्बलिंग ऑफ स्किन। जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है, रेडिश कलर के इस तरीके के ब्लैची ब्लैची दिखाई दे रहा है, इसमें रेसेस दिखाई दे रहे हैं ब्लैची टाइप के, पर्पलिश कलर के। तो ये क्या है, मोटलिंग का। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या था, मोटलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। ये कौन सा फोर्स है, ये है क्लेन फोर्स है, क्लेन फोर्स है। ये भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या था, क्लेन फोर्स है। ये ये इमेज भी आया हुआ था एग्जाम में। ये जो ड्रग दिया हुआ है, ये किस के लिए यूज करते हैं ड्रग को, कार्बोप्रोमेथामाइन जो इंजेक्शन है, ये जो इमेज दिया हुआ है, ये किसके लिए यूज करते हैं, पीपीएच के लिए। पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए इसको यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या था, पीपीएच। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ था एग्जाम में। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन कौन सा लिपिड मेनोर है, ये थर्ड लिपिड मेनोर। कौन सा लिपिड मेनोर है, थर्ड लिपिड मेनोर है। ठीक है। देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रल वीनस कैथेटर। सेंट्रल वीनस कैथेटर से 2003 से क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्वेश्चन क्या थे, सेंट्रल वीनस कैथेटर जो पोर्ट होता है, स्टील में दिया हुआ था, जो पोर्ट होता है, जो उसको फ्लश कब करना होता है, पोर्ट फ्लश इफ नॉट यूज, इफ नॉट यूज। मतलब जो सेंटर वीनस कैथेटर होता है, जो इसका पोर्ट होता है, उसको हम फ्लश कब करते हैं, अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे होते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ था 24 आवर, 48 आवर, 12 आवर, 6 आवर। तो राइट आंसर क्या था इसका, 24 आवर। न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो दिल्ली एम्स की न्यू गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा, 24 आवर। सेंट्रल वीनस कैथेटर का एक और क्वेश्चन आया हुआ था। जो सेंट्रल वीनस कैथेटर होता है, जो साइट होती है, साइट, उस कंडीशन में क्या होता है, साइट पे स्वेलिंग हो रखा था और ब्रेसिंग, इस तरीके की कंडीशन दिया हुआ था। तो ये इसमें किस वजह से हो रहा था, ये पूछा गया था। सेंट्रल वीनस कैथेटर की साइड पे स्वेलिंग और ब्रेसिंग हो रखा है, तो ये क्या है, तो ये किस वजह से हो रखा है, तो ये क्या है, क्लेप्सी है। ठीक है। क्या क्या है, क्लेप्सी। क्लेप्सी क्या होता है, क्लेप्सी होता है सेंट्रल वीनस, सॉरी सेंट्रल लाइन एसोसिएट, सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो क्या है, सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो क्लेप्सी का राइट आंसर क्या था, क्लेप्सी। स्ट्रीमिक दिया हुआ था कि सेंटर किसी पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगा हुआ है, उसकी साइड पर स्वेलिंग और ब्रेसिंग हो रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो क्या है, क्लेप्सी होता है। ठीक है। तो सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या था, सेंट्रल वीनस कैथेटर का ही। सेंट्रल वीनस कैथेटर होता है जिसके पोर्ट होते हैं, 3 पोर्ट होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है मीडियल, और होता है डिस्टल। ये 3 पोर्ट होते हैं सेंट्रल लाइन के, प्रॉक्सिमल और मीडियल और डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल में हम क्या यूज करते हैं, प्रॉक्सिमल करते हैं टीपीएन। अगर हमें टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन करना हो या कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करनी हो, तो हम कौन सा पोर्ट यूज करेंगे, प्रॉक्सिमल।
मीडियम किसके लिए होता है? ब्लड सैंपल के लिए, ब्लड सैंपल। मीडियम किसके लिए होता है? ब्लड सैंपल के लिए। डिजिटल पोर्ट किसके लिए होता है? डिजिटल होता है सीबीसी, जो सीवीपी होता है ना, सीवी सेंटर विनस प्रेशर, उसको मॉनिटर करने के लिए काम आता है, ठीक है, मॉनिटर। तो सेंटर विनस के तरीके कितने पोर्ट होते हैं? 3 पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से? प्रॉक्सिमल, मीडियल, डिस्टल। प्रॉक्सिमल क्या काम आता है? टीपीएन या फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है उसके लिए। ये मीडियल होता है वो किसके लिए काम आता है? ब्लड सैंपल के लिए। और डिस्टल जो पोर्ट होता है वो किसके लिए काम आता है? सीवी मॉनिटरिंग के लिए काम आता है। ये भी क्वेश्चन आया तो इसका राइट आंसर क्या था? इस तरीके से दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्या था? एक क्वेश्चन आया था विटामिन, विटामिन के किसी इन्फेंट में विटामिन के इंजेक्शन लगा हुआ है, लगाते हैं तो उसके लिए इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके लिए जो नीडल गॉज होता है वो कितने साइज का होता है? जो नीडल गॉज होता है तो साइज क्या होगी इसकी नीडल गॉज की? तो क्या आंसर है इसका? 26 गॉज का, 26 गॉज का नीडल गॉज, ठीक है। तो डाटा आंसर क्या था? 26 गॉज। और क्या क्वेश्चन आया हुआ था? एक क्वेश्चन आया था न्यूनेट का, हाइपोटेंशन इन फर्स्ट 24 आवर, इन फर्स्ट 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर में हाइपोटेंशन कम मानते हैं, ठीक है, न्यूनेट के अंदर। तो क्या था? लेस देन 50 एम ऑफ एच जी। अगर बीपी हो रखा है तो हम क्या मानते हैं इसको? हाइपोटेंशन मानते हैं, ठीक है, फर्स्ट 24 आवर के अंदर। अगर लेस देन 20 एम ऑफ एच जी से बीपी आ रहा था, ठीक है, तो क्या हाइपोटेंशन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये कहता है वेब, वेब क्या होता है? बीएपी, वेब, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इसमें क्या पूछा था? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछा था, ठीक है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या था इसमें? क्लोज सेक्शन यूज करते हैं इसमें, क्या करते हैं? क्लोज सेक्शन मेथड यूज करते हैं, ठीक है, क्लोज सेक्शन। राइट आंसर क्या था? क्लोज सेक्शन अप्लाई करना। राइट आंसर क्या था? क्लोज सेक्शन अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन आया हुआ था जीपीएस की फुल फॉर्म। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या था? जीपीएस की फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या फुल फॉर्म था, ठीक है। एक पूछा था फुल फॉर्म क्या था, ठीक है, तो इसका क्या था? हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हाईली रेट्रोवायरल थेरेपी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था HMLT, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इसकी फुल फॉर्म था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। ये भी इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या था? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एक पूछा गया था डबल चेक मेडिसिन क्या करता है? डबल चेक मेडिसिन, ठीक है, कौन कौन सी होती है? डबल चेक मेडिसिन, डबल चेक मेडिसिन कौन कौन सी मेडिसिन होती है, उनको डबल चेक करना होता है। ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में था अमोक्सिसिलिन, सेकंड ऑप्शन था हेपेरिन। मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट था कि सर अमोक्सिसिलिन आंसर जाएगा हेपेरिन, तो दोनों को ही हम डबल चेक करते हैं, लेकिन जो मोर प्रोबेबिलिटी होती है, जो हाईली जो प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, उसको देते हैं हेपेरिन। अमोक्सिसिलिन के कंपेयर टू हेपेरिन को हम क्या हाईली हाईली क्या करते हैं, इसको रेंजेस मतलब हाईली चेकअप करते हैं, इसका डबल चेक करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या था? हेपेरिन, ठीक है, क्या था? हेपेरिन आंसर। अमोक्सिसिलिन के कंपेयर में हम क्या प्रायोरिटी किसको देंगे? हेपेरिन को देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था उसका? हेपेरिन था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था नियोनेट, नियोनेट के लिए ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट कितना होना चाहिए, ठीक है, ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट कितना यूज करते हैं 4 to 8 ml पर केजी पर मिनट। तो ऑप्शन में क्या था? 8 ml पर केजी पर मिनट। राइट आंसर क्या था? 8 राइट आंसर था। तो हम यूनिट के लिए ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट को कितना यूज करते हैं? 8 ml पर केजी पर मिनट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एंडोट्रेकियल ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन,
ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, पर्पज ऑफ क्रिकोइड, पर्पज ऑफ क्रिकोइड, जो क्रिकोइड होता है उसका क्या पर्पज होता है ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट कर रहे हैं हम, उसका पर्पज क्या होता है, ये कहता है टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, risk of aspiration, risk of aspiration and regurgitation। इसका राइट आंसर क्या था, टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पायरेशन एंड रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक ईसीजी का क्वेश्चन आया होता है, तो इसका राइट आंसर क्या था, एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, क्या था उसका राइट आंसर, एट्रियल फिब्रिलेशन। एक ग्राफ आया होता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया होता है ईसीजी का, तो उसका क्या आंसर था, एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, एक ईसीजी का एक और क्वेश्चन आया होता, ईसीजी के दौरान हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों करते हैं, कोई अगर ईसीजी चल रहा है किसी पेशेंट को, इसी दे रहे हैं तो हम O2 क्यों देते हैं उसको, क्योंकि ये क्या करता है, इसी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उसको पैरालाइसिस कर देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो क्वाड्रिप्लेजिया होता है, क्वाड्रिप्लेजिया, उसकी वजह से क्या है, क्या होता है, रेस्पिरेशन, इसकी वजह से भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालाइसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस इसकी बेस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी क्या था, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ था, ये क्या था, अम्बिलिकल पोल कंप्रेशन की वजह से कौन सी कंडीशन होती है, अम्बिलिकल पोल कंप्रेशन, इसकी वजह से कौन सी कंडीशन होती है, वेरिएबल डेसिलेशन। क्या होता है, वेरिएबल डेसिलेशन, किसकी वजह से होता है, अम्बिलिकल पोल कंप्रेशन की वजह से कौन सी कंडीशन होती है, वेरिएबल डेसिलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या था, वेरिएबल डेसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्या था, एवर्जन थेरेपी। ठीक है, क्या होता है, एवर्जन थेरेपी। थेरेपी क्या होता है, ये एवर्जन थेरेपी क्या है, एल्कोहल वाले पेशेंट के लिए यूज करते हैं। मतलब ऐसे पेशेंट का हिस्ट्री दिया हुआ था, कोई पेशेंट है एल्कोहल यूज कर रहा है, तो उसके लिए डाइसल्फाम थेरेपी चल रही है, मतलब कोई अनप्लीजेंट इफेक्ट हो रहा है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, एवर्जन थेरेपी। किसके लिए करते हैं इसको, एल्कोहल वाले पेशेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एल्कोहल वाले पेशेंट के क्या करते हैं, एवर्जन थेरेपी यूज करते हैं। ठीक है, एक एल्कोहल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, कोई पेशेंट का हिस्ट्री में दिया हुआ था, पेशेंट की हिस्ट्री था, तो पेशेंट है क्या डाइसल्फाम थेरेपी यूज कर रहा है या ड्रग यूज कर रहा है, डाइसल्फाम ड्रग यूज कर रहा है, तो उसके साइन सिम्टम हो रखा है, तो उस ड्रग की वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, हेडेक, इस तरीके से कंडीशन दिया हुआ था। पेशेंट की हिस्ट्री थी कि कोई पेशेंट है डाइसल्फाम ड्रग यूज कर रहा है, तो उसका क्या था, साइड इफेक्ट, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, हेडेक, इस तरीके से दिया हुआ था। उसका राइट आंसर क्या था, डिस मतलब डाइसल्फाम एथेनॉल रिएक्शन। क्या थी इसको, डाइसल्फाम एथेनॉल एथेनॉल रिएक्शन, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, डाइसल्फाम एथेनॉल रिएक्शन। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आया हुआ था, तो देखते हैं। ठीक है, था ओसीडी से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन में था ओसीडी, ऑप्शन से कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो पेशेंट की हिस्ट्री में क्या हुआ था, कोई पेशेंट है बार बार क्या कर रहा है, लोग को चेक कर रहा है। ठीक है, लोग को बार बार चेक करना। ठीक है, डोर को नोट करना, बार बार डोर को क्या करना, नोट करना। ठीक है, दरवाजे को बार बार खटखटाना, इस तरीके से। ठीक है, तो पेशेंट की हिस्ट्री में दिया हुआ था, तो ये कंडीशन क्या है, ओसीडी में। ये डिसऑर्डर जो होता है वो ऐसे पेशेंट किस कौन सी रीजन करता है, ओसीडी में रीजन करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था, ओसीडी। एक आया था, पेशेंट है फियर ऑफ डेंजर। ठीक है, मतलब डेंजर से फियर ऑफ डेंजर, तो इसका राइट आंसर क्या था, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्या था, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, राइट आंसर क्या था, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, फियर ऑफ डेंजर, मतलब कोई पेशेंट, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन अपने आप को क्या समझता है, पावरफुल, ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, क्या समझता है, पावरफुल, या वो अपने सुपर जीनियस। ठीक है, के बाद या वो समझता है कि उसका स्पेशल बट हुआ। ठीक है, इस तरीके का स्थिति हुआ था, तो वो क्या था, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, क्या था, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो राइट आंसर क्या था, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, कॉन्शियस एनेस्थेसिया, किसी पेशेंट में कॉन्शियस एनेस्थेसिया यूज करते हैं, दूसरा नाम क्या है, कॉन्शियस एनेस्थेसिया का दूसरा नाम क्या था, मॉडरेट, मॉडरेट एनेस्थेसिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्शियस एनेस्थेसिया का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, मॉडरेट एनेस्थेसिया। ठीक है,
और क्वेश्चन क्या हुआ था, ये क्या था, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट थेरेपी के, ठीक है, क्या था, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब किसी पर्सन को क्या होता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट थेरेपी में, उसको पॉजिटिव थॉट, मतलब पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव सिम्टम जो है उसके बारे में बताया जाता है, मतलब उसको रिवार्ड या बोला जाता है। अगर आप नोटसेट में फर्स्ट रैंक लेके आओगे या मतलब फर्स्ट रैंक लेके सिलेक्शन होगा तो उसको हम क्या कार्ड दिलाएंगे, तो इस तरीके से पॉजिटिव थॉट रखा जाता है पेशेंट के सामने, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट थेरेपी। इस तरीके से हिस्ट्री दिया हुआ था, तो इसमें क्या ऑप्शन था, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट थेरेपी इसका राइट आंसर था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या हुआ था, एक क्वेश्चन आया हुआ था सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो थेरेपी होती है इसमें यूज करते हैं, इसमें करते हैं फोबिया में करते हैं, ठीक है। तो पेशेंट के हिस्ट्री दिया हुआ था, कोई पेशेंट है उसको फोबिया की कंडीशन रखा है, तो उसमें कौन सी थेरेपी यूज करेंगे, तो कौन सा था आंसर, सा सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का राइट आंसर था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक था ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस क्या था, पेशेंट के हिस्ट्री दिया हुआ था कि राजू, पेशेंट का नाम राजू था, वो क्या डॉक्टर सुरेश के पास जाता है, उसका अपॉइंटमेंट दिखाने के लिए, उसका अपॉइंटमेंट था, ठीक है। जैसे ही राजू सुरेश को देखता है तो क्या वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने जो अपॉइंटमेंट है उसको क्या डिसअपॉइंटमेंट कर देता है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट। इस तरीके से दिया हुआ था हिस्ट्री, तो उसका राइट आंसर क्या था, ट्रांसपेरेंस था, ठीक है। मीजल्स से रिलेटेड, ठीक है। मीजल्स में क्या देखना होता है, कॉम्प्लेट स्पोर्ट, ठीक है। कॉम्प्लेट स्पोर्ट, ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेट स्पोर्ट क्या होता है, मतलब पेशेंट की हिस्ट्री में दिया हुआ था किसी को मीजल्स हो रखा है और उसके जो माउथ में वाइटिस ब्लूइश स्पॉट हो रखा है, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है, तो वाइटिस ब्लूइश वाइटिस ब्लूइश स्पॉट इन वाइट स्पॉट स्पॉट इन माउथ। तो सेकंड अपोजिट क्या था, सेकंड मोला टीथ है, ठीक है, मोला टीथ। तो इसका राइट आंसर क्या था, कॉम्प्लेक्स स्पॉट किस में देखने को मिलता है, मीजल्स में देखने को मिलता है। और क्या क्वेश्चन आया हुआ था, आया हुआ था जो पैरा ओलंपिक, रिसेंटली जो ओलंपिक चल रहे हैं उसमें पैरा ओलंपिक में इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, ठीक है, 7, राइट आंसर क्या था उसका, 7, ठीक है। एक 10 नॉन नर्सिंग में से एक 10 का क्वेश्चन आया था, एक 10 है जो कितने लोग हैं, 240 लॉन्ग मीटर 160 मीटर प्लेटफॉर्म को 160 प्लेटफॉर्म को क्या है क्रॉस करती है, ठीक है, कितने 30 मिनट में। तो किलोमीटर पर आवर में हमें क्या बताना था, इसका आंसर बताना था, ठीक है। तो क्या है, मीटर को अगर 10 के डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को क्या हमें ऐड करना होता है, तो क्या था 240 प्लस 160, तो कितना हुआ 400, ठीक है, अपॉन 30 इंटू किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं 18.5, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस देखा था 400 और टाइम क्या था 30 मिनट, तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 0 से 0 हो गया, 3 से कितना 6 बार, 5 से 40 को 8 बार, तो 8 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें राइट आंसर क्या था, 48 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था पल्स का, मैच पल्स का, ठीक है, वाटर हैमर पल्स, ठीक है। और क्या था, पल्स डेफिसिट, और था पैराडॉक्सिकल पल्स। ये ऑप्शन ये थे, तो ये किसमें देखने को मिलता है, एरोटिक रिगर्जिटेशन में, ठीक है, किसमें, एरोटिक रिगर्जिटेशन। पल्स डेफिसिट किसमें देखने को मिलता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में, और जो पैराडॉक्सिकल पल्स किसमें देखने को मिलता है, पेरिकार्डाइटिस में। इस तरीके से क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या था, तो बाटा मेटल किसमें, एरोटिक रजिस्ट्रेशन, इसको क्या मैच करना होता है, ठीक है, मैच के लिए मैच करना था। तो ये किस तरीके से मैच हो रहा है, तो पल्स डेफिसिट किसमें देखने को मिलता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में, पैराडॉक्सिकल पल्स किसमें देखने को मिलता है, पेरिकार्डाइटिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक था टायरामिन, एम ए आई, ठीक है, जो ड्रग होती है
मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इन्वर्टर जो ड्रग यूज करते हैं उसमें कौन सा फूड को अवॉइड करते हैं? टायरामिन फूड को, ठीक है, टाइरामाइन। कौन से फूड को अवॉइड करते हैं? टायरामिन फूड को अवॉइड करते हैं। तो राइट आंसर क्या था? टायरामिन फूड को अवॉइड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक था ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, इसका क्लासिकल सिम्टम पूछा गया था, तो क्या था? हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर क्या था? हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था पेशेंट की स्थिति, मतलब किसी चाइल्ड की स्थिति दिया हुआ था, तो उसमें पूछा गया था पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रखा है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे? डिफिब्रिलेशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफिब्रिलेशन। क्या यूज करेंगे उसमें? डिफिब्रिलेशन यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या था? डिफिब्रिलेशन, राइट आंसर, ठीक है। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में डिफिब्रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। एक पेशेंट की हिस्ट्री दिया हुआ था, पेशेंट क्या हिस्ट्री था? पॉलीसिस्टाइटिस का था, ठीक है, पॉलीसिस्टाइटिस। उसको क्या रखा था? हाइपोटेंशन, एब्डोमेन टेंडरनेस, हाइपोटेंशन, एब्डोमेन टेंडरनेस, स्वेलिंग, टैकीकार्डिया। किसको इंडिकेट कर रहा था, मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन होता है इसका? ऐसे कुछ हिस्ट्री दिया हुआ था, पेशेंट पॉलीसिस्टाइटिस का है जिसको हाइपोटेंशन रखा है, एब्डोमेन टेंडरनेस रखा है। इसका राइट आंसर क्या था? बाउल परफोरेशन। क्या था? बाउल परफोरेशन। राइट आंसर क्या था? बाउल परफोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक ट्रिपल के थिएटर का, ट्रिपल के थिएटर का आंसर दिया हुआ था, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। ट्रिपल के थिएटर था जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसका राइट आंसर क्या था? वो इमेज बेस्ड में ट्रिपल के थिएटर। और क्या पूछा गया था? और पूछा गया था मतलब जो -2 फीटल हेड है, -2 फीटल हेड क्या प्रेजेंट, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है इस स्पेन के लिए, ठीक है। क्या करता है? -2 मतलब 1 सेंटीमीटर अबव, 1 सेंटीमीटर अबव फीटल हेड, अबव स्टिल स्पेन से, ठीक है, स्टिल स्पेन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो -2 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 सेंटीमीटर अबव स्टिल स्पेन, क्या? फीटल हेड प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अब्लेशन, एक पूछा था अब्लेशन सर्जरी, ठीक है। अब्लेशन सर्जरी क्या होता है? अब्लेशन सर्जरी होता है डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रॉय या रिमूव डेड बॉडी टिश्यू, जो भी डिस्टोर, जो भी डेड बॉडी टिश्यू उनको क्या करना? रिमूव करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो क्या आता है? एब्लेशन सर्जरी के पर्पज पूछा जाता है, तो इसका क्या पर्पज है? जो भी बॉडी डेड बॉडी टिश्यू उनको क्या करना? रिमूव करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। और क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था अपोजिट टॉलरेंस, ठीक है। राइट आंसर क्या था? अपोजिट टॉलरेंस। पेशेंट की हिस्ट्री में क्या हुआ था? पेशेंट को प्रोलॉन्ग फीवर पैन है, उसको अगर अपोजिट एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उसका प्रायोरिटी नर्सिंग क्या एक्शन क्या हुआ, तो उसका क्या देखेंगे? अपोजिट टॉलरेंस देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था हचिंगटन टीथ डीफनेस, डीफनेस, और क्या था? सडन नोज, सडन नोज किस में देखने को मिलता है? इसमें कंजेनाइटल सिफिलिस में, कंजेनाइटल सिफिलिस। राइट आंसर क्या था? कंजेनाइटल सिफिलिस, राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन था ग्रेनिस येलो कलर डिस्चार्ज, ये किस में देखने को मिलता है? ये मिलता है ट्राइकोमोनास बेजेनाइटिस, ठीक है। इसमें देखने को मिलता है ग्रेनिस येलो कलर डिस्चार्ज, ट्राइकोमोनास बेजेनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन था पेरिनियल टेयर के, ठीक है, पेरिनियल, पेरिनियल टेयर के क्या था हिस्ट्री में? तो किसी पेशेंट का मसल, पेरिनियल मसल इन्वॉल्व है, क्या है? टीयर मसल्स ऑफ पेरिनियल, ठीक है। एंड नॉट इन्वॉल्व एनर मसल्स, नॉट इन्वॉल्व
हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या था? कौन से डिग्री का टीयर है? सेकंड डिग्री टीयर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था? सेकंड डिग्री टीयर, ठीक है। पेनियल टीयर का एक क्वेश्चन था जिसमें मसल्स ऑफ पेरिनियम दिया हुआ था और नॉट इन्वॉल्व एनआर एनआर इल्मोनी का, ठीक है। तो कौन सा डिग्री का टीयर था? वो सेकंड डिग्री का टीयर था, ठीक है। और क्वेश्चन क्या हुआ था? एक क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन ए, विटामिन ए की डोज पूछा गया था 7 मंथ चाइल्ड है, ठीक है। तो उसमें क्या था राइट आंसर? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल यूज करते हैं 7 मंथ विटामिन ए का। जो भी विटामिन ए 7 मंथ चाइल्ड में कितना यूज करते हैं? 1 लाख का यूज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था नियोनेट का, नियोनेट टर्म क्या था? इसका थ्रस्ट था, ठीक है। तो कौन से टाइप का सीजर है, ठीक है। तो कौन सा टाइप का सीजर था? कौन से टाइप के सीजर में देखने को मिलता है? सब टाइप, सबटल, सबटल सीजर। तो ये क्या नियोनेट में मोस्ट कॉमन में मिलता है? सबटल सीजर, ठीक है। मोस्ट कॉमन तो क्या था? सबटल सीजर था, ठीक है। इसका राइट आंसर। और क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के दौरान जो मेथड है, जो ड्यूरिंग एग्जाम जो पोस्टीरियर फ्रंटल है, ठीक है। पोस्टीरियर फ्रंटल है, क्या है? लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या था? लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। राइट आंसर क्या था? लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर का आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एबीजी सैंपल कलेक्ट तो इंक्रीज CO2 लेवल। इस तरीके से कुछ आंसर क्वेश्चन दिया हुआ था। मतलब आपका एबीजी सैंपल लेने के बाद CO2 का लेवल क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो इसका क्या रीजन था? रीजन था लेट सैंपल सेंड लैब, मतलब लैब के अंदर सैंपल को लेट लेके जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था? लेट सैंपल सेंड लैब। बिकॉज क्योंकि अगर लेट लेके जाएंगे मे बी चांस उसमें एयर प्रेजेंट हो, तो एयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था न्यूनेट सी हाइड्रोमिनस, तो किसमें देखने को मिलता है? इसोफेजियल एटेसिया में, ठीक है। इसोफेजियल एटेसिया, इसोफेजियल एटेसिया। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसोफेजियल एटेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैक्रोसाइटिक एनीमिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक एनीमिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन कोबालामाइन, विटामिन विटामिन कोबालामाइन की कमी से क्या होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है। एक दिया होता है 6 वीक, 6 वीक पर हम कौन सी वैक्सीन, मतलब इम्यूनाइजेशन में कौन कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं, ठीक है। तो 6 वीक इम्यूनाइजेशन में कौन कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं? एक करते हैं ओपीवी, पीवी, आईपीवी कौन सा करते हैं? सॉरी, पीसीबी, पीसीबी फर्स्ट, ओपीवी और कौन सा यूज करते हैं? रोटावायरस और पेंटावलेंट, रोटावायरस फर्स्ट और पेंटावलेंट फर्स्ट। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो राइट आंसर क्या था? ओपीवी, पीसीबी, रोटावायरस, पेंटावलेंट, पेंटावलेंट। ये क्या 6 वीक इम्यूनाइजेशन वाले बच्चे के लिए वैक्सीन यूज करते हैं, ठीक है। और क्या था? एक आया था ईसीजी प्लेसमेंट का, ठीक है। क्या था? ईसीजी प्लेसमेंट, जो B1 इलेक्ट्रोड होता है उसको कहाँ प्लेसमेंट करते हैं? उसको करते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट ऑफ स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम, राइट के स्टर्नम में क्या करते हैं? इसको कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। फोर्थ इंटरकोस्टल राइट ऑफ स्टर्नम, ठीक है। तो B1 का प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम को ब्लड के अंदर मेंटेन करता था, ठीक है? हार्मोन मेंटेन कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर, कौन सा था? पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। राइट आंसर क्या था? पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। एक क्वेश्चन था नॉन स्टेरॉइड नॉन हार्मोनल, जो पिल से था वो क्या था? छाया या सहेली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था? छाया सहेली। एक पेशेंट की हिस्ट्री में दिया हुआ था, उसका बीपी कितना था? 180/10 110 आफ्टर एंटी हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंशन के बाद उसका बीपी कितना हो जाता है? 120/80। तो पेशेंट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या था? तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या था? डीएसएस करना, उसको क्या करना? डीएसएस पेशेंट को इन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर क्या उसको डीएसएस करना था, ठीक है। ये आंसर दिया हुआ था। एक क्वेश्चन था बीपी मेजरमेंट करते टाइम, मेजर जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथो, इसको कौन सी आर्टिकल यूज करते हैं? इस तरह जो बीपी मेजरमेंट करते टाइम जो स्टेथोस्कोप होता है, ये क्या ब्रेकिलाटी होती है यहाँ पे? तो हम क्या, जो स्टेथोस्कोप होता है वो कहाँ यूज करते हैं? ब्रेकिलाटी पे, यहाँ पे यूज करते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या हमें ब्रेकिलाटी होती है, ठीक है। तो कौन सी आर्टिकल पे यूज करते हैं? ब्रेकिलाटी पे, ब्रेकिलाटी। एक क्वेश्चन था असिमेट्रिकल मोनो रिफ्लेक्स, असिमेट्रिकल मोनो रिफ्लेक्स वैसे कौन सी इंजरी होती है, ठीक है। कोजियल इंजरी, ब्रेकियल इंजरी, कौन सी इंजरी होती है? ब्रेकियल, कौन सी इंजरी होती है? ब्रेकियल इंजरी। ये भी आंसर, मतलब ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका राइट आंसर क्या था? ब्रेकियल इंजरी। एक क्वेश्चन आता टीटी का, टेस्टोमी ट्यूब अगर पार्शियल डिस्क्लोज हो जाती है, पार्शियल डिस्क्लोज हो जाती है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है? तो उसको क्या री इंसर्ट करना, ठीक है। क्या करना है? प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन री इंसर्ट करना उसको, टेस्टोमी ट्यूब को री इंसर्ट करना, then उसके बाद एएफएम असेसमेंट करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था? री इंसर्ट टीटी ट्यूब। तो हमने देखा, तो जो भी प्री एग्जाम हुआ था नोट 7 का, उसके कितने क्वेश्चन, इन क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया। तो जो भी स्टूडेंट को लगता है कि सर हम क्या करें, मतलब मेन की एग्जाम की तैयारी करें या नहीं करें, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि कितने आंसर सही कितने रॉन्ग है, तो आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसकी वजह से आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ये एनालिसिस हो जाएगा कि किस स्टूडेंट के कितने सही आंसर हुए, कितने रॉन्ग आंसर हुए, जिससे वो क्या है माइंड सेट होकर अच्छे से मेंस की तैयारी करने लग जाए, ठीक है। थैंक यू।